हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पूरे जोश के साथ। आज मैम आपके लिए एक अपडेट लेकर आ गई हैं। क्या है वो अपडेट ये है कि किस तरीके से एमसीक्यू को फ्रेम किया जाता है, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, उसके बारे में हम आज देखेंगे। क्या अपडेट है ये। ऑल्सो अगर आपको एमसीक्यू का पता चल जाए कि एग्जामिनर किस तरीके से चीजें फ्रेम कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी वो चीजें, क्योंकि आपको एग्जामिनर के माइंड का थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। इसी पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें बताया गया है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या डिस्ट्रैक्टर डाले जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, आपको अगर चाहिए ये पीडीएफ तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे चैनल पे। तो ये पीडीएफ है, इसको मैंने पढ़ा और मेन पॉइंट यहाँ से निकाले और देखे कि क्या क्या स्टूडेंट के लिए क्वेश्चंस रखे जाते हैं, किस माइंड से वो करे जाते हैं क्वेश्चन फ्रेम। वो सारे पॉइंट्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ कंटेंट दिए होंगे। जब आप ये पीडीएफ पढ़ेंगे तो कुछ कंटेंट्स होंगे जिसमें बताया गया है कि रोल ऑफ गुड क्वेश्चंस इन एन असेसमेंट। तो गुड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से गुड क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, वो इस पीडीएफ में बताया गया है। ऑल्सो बताया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनाता है एग्जामिनर वो किस तरीके से बनाते हैं, और की प्रिंसिपल्स क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं वो देखा गया है सारी चीजों में, कि डायग्राम का यूज हो रहा है या नहीं, और डूज एंड डोंट टू कंसीडर व्हाइल मेकिंग एमसीक्यूज, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एमसीक्यू जो भी बनाए जाते हैं, उसके बारे में ये सारे पीडीएफ में बताया गया है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रोल ऑफ गुड क्वेश्चंस इन एन असेसमेंट। गुड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो आपकी मेमोरी एज वेल एज आपकी क्विक लर्निंग को टेस्ट कर सके। मींस आपने कहीं क्रैम तो नहीं कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए भी हैं या नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए हैं तो आप किसी भी तरीके का एमसीक्यू अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है कि स्टूडेंट की लर्निंग को और उसकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर सके, इस तरीके से फ्रेम करे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए कर रही हूं मैं, तो आप देख सकेंगे। तो लर्निंग और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चन को, सिर्फ आप क्रैमिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जो कॉमन एरर्स करते हैं स्टूडेंट या मिसकंसेप्शन बना लेते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन को बनाया जाता है कि कहीं आप सिर्फ रट रहे हैं चीजों को, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाता है क्वेश्चन देके। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग, थिंकिंग, सब चीजों को देखा जाता है। उस बेसिस पे किसी भी एमसीक्यू को बनाया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है। दूसरा है कि जब भी ये क्वेश्चन बनाए जा रहे होते हैं इनमें इमेजेस का यूज भी करते हैं और ग्राफ्स का भी यूज कर रहे होते हैं, ताकि आपकी थिंकिंग को और ज्यादा इलेबोरेट वे में चीजें समझ सको आप और क्वेश्चन का आंसर दे सकें। डिस्ट्रैक्टर डाले जाते हैं। अब डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं कि डिस्ट्रैक्टर्स जो एमसीक्यू में होते हैं वो, जैसे कि आपसे इनकरेक्ट करेक्ट पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग में आपसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए हो पर्टिकुलर चैप्टर से, तो वो सारे डिस्ट्रैक्टर हो गए। क्योंकि कई बार बच्चे ये कह रहे होते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा कि नॉट लिखा था, या हमने इनकरेक्ट नहीं देखा, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्टर्स में आ जाती हैं। तो ध्यान रखिए, इस सारी पीडीएफ में यही बताया गया है कि कैसे एमसीक्यू को फ्रेम किया जाता है ताकि आप भी ये चीजें समझ सके। ठीक है, और जो भी आप देखेंगे जो की डेफिनेशन होती है ये एमसीक्यू की, वो यही है कि जो करेक्ट क्वेश्चन होता है ना, जो करेक्ट क्वेश्चंस का आंसर होता है वो उसी में छुपा होता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पे जो 3 होंगे वो कॉन्सेप्ट वाइज गलत होते हैं और एक को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो वही चीजें छुपी हुई होती हैं, सही जो भी आंसर होता है वो आपका छुपा रहेगा। चारों जो ऑप्शन होते हैं जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं
होप आप ये सारी चीजें समझ पाते होंगे जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। देन इनकरेक्ट लिस्ट और इनकरेक्ट डिस्ट्रैक्टर्स, जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या है, डिस्ट्रैक्टर का वही बताया गया है कि इनकरेक्ट जो आंसर्स होंगे वो भी उस लिस्ट में होंगे, यही आपके डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि आपकी टेस्ट करी जाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लर्निंग को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आपको याद कितनी है चीजें। लर्न मीन्स आप एम्बाइब कितना कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं चीजों को, कि आपने कुछ पढ़ लिया फिर वो इम्प्रिंटिंग आपके माइंड में है या नहीं है, वो देखा जाता है, और आप कितना क्विकली चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। दूसरा कि ये देखा जाता है कि कहीं सिर्फ आपको पेरिफेरल फैक्ट्स तो याद नहीं है, आपको कोर इन डेप्थ नॉलेज तो है टॉपिक की। तो एमसीक्यू को इस तरीके से ही फ्रेम किया जाता है कि आपको कोर लर्निंग है कॉन्सेप्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। तो आपको सिर्फ पेरिफेरल नॉलेज से नहीं काम चलेगा, आपको कोर लर्निंग भी उस चीज की होनी चाहिए, राइट। देन आपका क्या है कि उसमें कुछ और आपके अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे, या जिससे कि आप जो रियल लर्निंग है आपकी उसे आइडेंटिफाई कर दें। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसको आप सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो वही चीजें देखी जाती है कि अनफेमिलियर फैक्ट्स भी डाल दिए जाते हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा है, उसमें दूसरे चैप्टर के भी आपके कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है। तो याद रखें, आप ये चीजें ध्यान में रखें, ये अपडेट्स इसलिए आपके लिए लाते रहते हैं। और वही है कि आपके जो भी ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं इनका आप ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है, नॉट, इनकरेक्ट और मैच द फॉलोइंग में, ये सारी चीजें आप याद रखिए। ये अनअकैडमी आपके लिए टाइम टू टाइम ऑफर्स लाता रहता है ताकि आपको नीट के सब्सक्रिप्शन पे या फिर और सारे जितने भी कोर्सेज हैं आप अच्छे से उसमें एनरोल करिए। तो ये हमारे टीचर्स के थ्रू बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि ये ऑफर्स बार बार नहीं आते हैं, राइट। इतने अमाउंट पे आप एनरोल कर सकते हैं, अभी ये ऑफर्स चल रहे हैं फेस्टिव सीजन के। 600 प्लस आपके लेक्चर हैं यहाँ पे, 20 प्लस टेस्ट भी है, और ये सारी चीजें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाएंगी, राइट। तो एनरोल करें यहाँ पे और अपने टीचर्स से पढ़ें और अपनी जो भी आपकी नीट की जो तैयारी चल रही है उसको बूस्ट करिए, ठीक है, राइट। इधर भी आपके ये आपका इतने अमाउंट पे मिल रहा है और एनरोल करें ये सारे बैचेस में। आपका नीट 2026 के लिए बैच चल रहा है बाय टीम टाइटन्स। यहाँ पे भी आपके 500 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही होती हैं, राइट। देन आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए नीट 2025, नीट 2026 के लिए, तो वो भी अनअकैडमी उसमें भी आपका काफी ध्यान रखता है। फेस्टिव सीजन पे ये ऑफर्स आते रहते हैं, अवेल करिए ये ऑफर्स को, और आप मेरा कोड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं DEEP20, दैट इज DEEP20 DEEP20, यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप रेडी रहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। ये कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं जो आपके लिए टीचर्स बना रहे हैं, जिसमें आप क्लास 11th के लिए अलग से है और क्लास 12th के लिए, देन आपके ये ड्रॉपर्स के लिए। तो एनरोल करिए ये सारे बैचेस में, आपको भी ये बेनिफिशियल रहेगा। हम क्या बात कर रहे थे, हम 5th पॉइंट हमारा आ गया था कि क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो वो देखा जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो आपकी डीप लर्निंग बता पा रहे हो आप या नहीं उसमें, और टेक्निकल जो भी एरर्स डाले जाते हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है, राइट माय डियर स्टूडेंट। जो भी चीजें, और जैसे कि यहाँ पे ऑल्टरनेट कंसेप्शंस डाल दिए, मिसकंसेप्शन डाल दिए, ताकि स्टूडेंट को एरर वो आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो सारी चीजें भी रहती हैं इसमें। सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके, उसके साथ साथ मिसकंसेप्शन भी डाल दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट एरर कर सके। तो एग्जामिनर ये भी ध्यान रखते हैं कि किसकी बिल्कुल कोर अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज तो नहीं है आपको, वो चीजें भी देखी जाती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एमसीक्यू किसी भी तरीके से पूछा जाए आप कर सकते हैं वो सारी चीजें, राइट। देन हमारा और क्या पॉइंट है कि रियल लाइफ एग्जांपल ले लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं,
ऑथेंटिक डेटा, मैप्स, ग्राफ्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने बायोलॉजी में देखा होगा, बायोलॉजी इस वाले जो पीडीएफ है इसमें पूरे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। आप ये पढ़ेंगे पूरी पीडीएफ तो आपको और अच्छे से इलेबोरेटेड वे में समझ में आ जाएगा कि कैसे एमसीक्यू फ्रेम हो रहे होते हैं। आप डायग्राम बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी के डायग्राम भी आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्राफ्स हो गए आपके फिजिक्स वगैरह में, फिजिक्स में ग्राफ्स पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बायो के बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें, एक एक डायग्राम एनसीईआरटी का जरूरी है, क्योंकि डायग्राम देके आपसे कई बार मैच द फॉलोइंग भी पूछ लिया जाता है, या फिर उसमें भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू फ्रेम हो रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि इफ, ये नॉट वाला आपको याद रखना है, करेक्ट इनकरेक्ट का याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में भी ध्यान रखना है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट चैप्टर से तो पूछे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ क्रैम नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, एब्जॉर्ब करना है और इम्प्रिंट करना है माइंड में, ताकि एमसीक्यू किसी भी तरीके से आपका आए और आप कर सके। होप ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए आपको समझ में आ रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ चीजें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताई गई हैं एमसीक्यू की, कि क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं एमसीक्यू की। एडवांटेजेस तो यही है स्टूडेंट की, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर कि आपको सारी चीजें अच्छे से आ पा रही हैं या नहीं, आप क्विक लर्नर हैं या नहीं, कि क्विकली चीजें कर पाते हैं, कि एक स्पेसिफिक टाइम में, क्योंकि आपका टाइम बाउंड एग्जाम होता है, उस स्पेसिफिक टाइम में आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखा जाता है यहाँ पे। और डिसएडवांटेज आपकी क्या हो गई कि आपने गैस वर्क किया, किसी भी चीज में गैस वर्क कर लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है, इसलिए जरूरी है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, सिर्फ रटे ना चीजों को। तो वही चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी, और ऐसे ही अपडेट हम आपको हमेशा देते रहेंगे, राइट। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।